हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि साइकोलॉजी के कितने सारे ब्रांचेस हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है गौरव राज और मेरा क्वालिफ़िकेशन है एमए साइकोलॉजी, साथ में नेट क्वालिफाई हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को फ्री साइकोलॉजी कोर्सेज मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप आईए के हो, बीए में पढ़ रहे हो या एमए में पढ़ रहे हो, यूजीसी नेट जेआरएफ का आप तैयारी कर रहे हैं, गेट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीयूईटी इंट्रेंस एग्जाम जो होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, आप उसका तैयारी कर रहे हो, या फिर सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड का लिए जो साइकोलॉजी होता है उसके लिए आप हो, तो यहाँ पे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारा कंटेंट यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन थे। साइकोलॉजी जो है बहुत ही वाइड फील्ड में फैला हुआ है। इसमें सिर्फ एक चीज़ के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते, बहुत सारी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मेंटल प्रोसेस देखते हैं हम लोग, डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं, इलनेस, लर्निंग, बहुत सारा चीज़ है। अलग अलग तरीके का फील्ड में सब लोग अपने अपने लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहला हमारा आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में आखिर हम लोग पढ़ते क्या है? यहाँ पे हम लोग मेंटल इलनेस के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं, डिप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, एंजाइटी के बारे में पढ़ते हैं, और फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे थेरेपी देते हैं। सीबीटी थेरेपी बहुत ही फेमस थेरेपी है। ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है। यहाँ पे अभी मैं ऊपर से सब कुछ बताता हूँ कि इस फील्ड में आखिर किस चीज़ का पढ़ाई होता है। ठीक है, बाकी जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो स्ट्रेस के बारे में अलग से हम लोग क्लास लेंगे, डिप्रेशन में अलग से पढ़ेंगे, एंजाइटी के बारे में अलग से पढ़ेंगे, एंजाइटी के कितने सारे टाइप्स है, सब चीज़ के बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और अभी सेकेंड में हमारा आता है काउंसलिंग साइकोलॉजी। ठीक है, काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं लाइफ के रिलेटेड के बारे में, हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में इशू आते हैं। कैरियर काउंसलिंग होता है कि बहुत सारे बच्चे कैरियर में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, 12th के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में भटक जाते हैं, लाइफ में दिक्कत होते रहता है, वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं किसी के साथ में। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्लिनिकल डिसऑर्डर भी होता है। और एडजस्टमेंट लाइफ में प्रॉब्लम तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो रहा है आजकल में, सबसे ज़्यादा दिक्कत वहीं पे हो रहा है। तो काउंसलिंग में ये इन्हीं सब चीज़ों पे बात होता है। और चाइल्ड काउंसलिंग अलग से होता है। यहाँ पर अभी आपको मैं दिखलाता हूँ, देखिए, चाइल्ड काउंसलिंग अलग से होता है, ऊपर से कपल काउंसलिंग होता है, फिर हमारा रिलेशनशिप काउंसलिंग होता है, और कैरियर काउंसलिंग होता है। बहुत सारे काउंसलिंग होते हैं, सबका काउंसलिंग के अंदर भी बहुत सारे फील्ड है, वो सब भी हम लोग जानेंगे बाद में डिटेल में, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट जानते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी में हम लोग सब कुछ डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। हमारा छोटा बच्चा जो इन्फेंसी एज में, छोटे बच्चे से लेकर के पूरे लाइफ तक का हम लोग डेवलपमेंट स्टेज में सब कुछ समझते हैं। इन्फेंसी हो गया, फिर चाइल्डहुड में जाते हैं, फिर एडोलेसेंस में जाते हैं, कैसे कैसे बॉडी में रिएक्शन होते हैं, कैसे कैसे बिहेवियर चेंजेस होते हैं, एडल्टहुड में क्या चेंजेस आते हैं, ओल्ड एज में किस तरीके का लोगों का थॉट प्रोसेस चलता है या फिर मैच्योरिटी लेवल हो जाता है। ये सब चीज़ हम लोग इसके बारे में जानेंगे डेवलपमेंट में। इसमें आता है हमारा कॉग्निटिव, इमोशन, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे मैं अलग क्लास लूँगा, इमोशनल डेवलपमेंट में अलग क्लास लूँगा, सोशल डेवलपमेंट होता है, फिर अटैचमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें, सबके लिए मैं अलग अलग क्लास लूँगा और सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं एडुकेशन साइकोलॉजी। एडुकेशन साइकोलॉजी भी एक अलग फील्ड है। यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्लासरूम में कैसा बिहेवियर होना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना है, टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, टीचर को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, बच्चों के साथ में मेमोरी पावर किस तरीके से, अलग अलग मेमोरी लेवल के बच्चे होते हैं उनके साथ में कैसे पढ़ाना है, कैसे ट्रीट करना है, बच्चों का मोटिवेशन क्या है, लर्निंग का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे ईजी समझते हैं, कुछ बच्चे को समझाने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग टीचिंग स्टाइल होता है। वो सभी चीज़ें हम लोग एडुकेशन साइकोलॉजी में समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सोशल में कैसे हम लोग को बिहेव करना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर इन साइकोलॉजिकल सिचुएशन, एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए, प्रेजुडिस, कन्फर्मिटी, ग्रुप इन्फ्लुएंस, ये सभी टॉपिक पे मैं एक अलग अलग क्लास लूँगा। इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है। कन्फर्मिटी पे 2-4 थ्योरी हैं। ठीक है, ग्रुप में किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए, और ग्रुप में बहुत सारे भीड़ भाड़ में देखते हैं आप लोग कि किसी को भी हेल्प का कम संभावना क्यों होता है, किसी को भी मदद करने के लिए कोई सामने क्यों नहीं आता है, उसे हम लोग बाईस्टैंडर इफ़ेक्ट कहते हैं, उसे हम लोग बाईस्टैंडर इफ़ेक्ट कहते हैं।
ये सभी कुछ हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। बस ऊपर का सिर्फ अभी मैं ब्रांचेस के बारे में बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत डिटेल है और सब कुछ मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वीडियो में आपको मिलने वाला है, हमारे चैनल में मिलने वाला है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमारा मेंटल प्रोसेस किस तरीके से होता है, थिंकिंग कैसे होता है, थिंकिंग में कितने सारे थ्योरीज है, सब मैं बताऊँगा। मेमोरी के अलग अलग लेवल है, मेमोरी के थ्योरी है, ये पढ़ाऊँगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हैं, किसी भी चीज़ में हम लोग डिसीजन के लास्ट स्टेज में कैसे पहुंचते हैं, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये सभी चीज़ मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूं हमारे चैनल में, ठीक है। 7 नंबर पे हमारा आता है इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। यहाँ पर भी हम लोग बहुत कुछ समझते हैं कि हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हायरिंग का क्या प्रोसेस होता है, मोटिवेशन लेवल क्या होता है सारे एम्प्लॉय का, सारे मेंबर का, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, किस तरीके से हम लोगों का मोटिवेट करना है अपने एम्प्लॉय को ताकि वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर सके और उनका मेंटल स्टेट अच्छे से हो, वो सेटिस्फाइड रहे अपने काम से लेकर के, सैलरी से लेकर के, उनका हेल्थ इशू सब कुछ देखा जाए, उनके लाइफ का सिक्योरिटी देखा जाए। तो ये सब चीज़ हम लोग ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, जॉब रिलेटेड चीज़ होता है ये, ठीक है। अब 8वें नंबर पे हमारा है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में हम लोग अपने हेल्थ के बारे में जानते हैं, माइंड और बॉडी का कनेक्शन जानते हैं कि हम हमारा बिहेव किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। जैसे स्मोकिंग हो रहा है, कोई स्ट्रेस ले रहा है, स्ट्रेस लेने से हमारे हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ता है, स्मोकिंग से इम्पैक्ट पड़ता है, हम लोग डाइट गलत तरीके से लेते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे में पड़ता है। स्ट्रेस लेने की वजह से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम कैसे ख़राब होता है, इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब होने की वजह से बाकी और भी तरीके की दिक्कत होते हैं जिसकी वजह से हमारे हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं। बहुत कुछ हम लोग हेल्थ साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे। हेल्थ साइकोलॉजी के बहुत सारे अलग अलग थ्योरी है, मैं सारे थ्योरी आपको बताने वाला हूँ और सब कुछ मैं बताऊंगा। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कुछ यहाँ पे फ्री में कंटेंट आने वाला है, खास करके यूजीसी नेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए खास करके सब कुछ आने वाला है, ठीक है। और 9th में हम लोग पढ़ते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी के बारे में। फॉरेंसिक साइकोलॉजी यहाँ पे क्रिमिनल बिहेवियर को हम लोग देखते हैं, कोर्ट में जो केसेस चल रहा होता है क्रिमिनल का प्रोफाइलिंग देखते हैं। जैसे कि किसी भी आप लोग क्रिमिनल को देखते हैं, वो किसी का मर्डर क्यों कर रहा है, किसी के साथ में गलत क्यों कर रहा है, तो आखिर उसका मेंटल स्टेट क्या था उस वक्त, किसी को वो मार रहा है, किसी के साथ में वो रेप कर रहा है, तो उसका मेंटल स्टेट क्या था, वो इस तरीके का हरकत क्यों किया, ये सभी चीज़ हम लोग फॉरेंसिक साइकोलॉजी में पढ़ते हैं और उसके मेंटल स्टेट के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इन सभी चीज़ों करने के पीछे उसका कारण क्या है, क्या उसका मेंटल स्टेट ऐसा ख़राब है या तो फिर उसे किसी ने फोर्स किया ऐसी चीज़ को करने के लिए, ये सभी चीज़ हम लोग इस पर देखते हैं। अब हमारा आता है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट का, आसपास इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अर्बन में बहुत सारे नॉइस होते रहते हैं, गाड़ी घोड़ा इधर उधर चलते रहता है, क्राउडिंग बहुत होता है, पॉपुलेशन है जिसके कारण से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ग्रीन स्पेसेस है। तो इन्वायरमेंट से किस तरीके से हमें लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, आसपास के माहौल इतने सारे भीड़ भाड़ वाले सिचुएशन चल रहा है अभी, तो इन सभी चीज़ों से किस तरीके का दिक्कत होता है, वही सब इन्वायरमेंट साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। बाकी यहाँ तो ख़त्म हो चुका है, बाकी एक है हमारा है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ठीक है। हम लोग एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम लोग एबनॉर्मल के बारे में पढ़ते हैं कि बच्चे क्यों एबनॉर्मल हो जाते हैं, किस तरीके से एबनॉर्मल हो रहे हैं और एबनॉर्मल होने के बाद में उनका बिहेवियर किस तरीके से चेंज हो रहा है। उसके अंदर भी बहुत अलग अलग थ्योरी है, बहुत अलग अलग टाइप्स है, वो सारा टाइप्स हम लोग कवर अप करेंगे अपने चैनल में। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्री कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। और यूजीसी नेट का फुल कोर्स मैं आप लोगों को यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। कहीं पे भी आप लोगों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी कोर्स परचेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री आपको मिलने वाला है, फ्री 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 फ्री। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से साइकोलॉजी एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे फील्ड है, बहुत अलग अलग फील्ड है और लोग अपने अलग अलग फील्ड में अपना एक कैरियर बना रहे हैं। बहुत सारी इन्वायरमेंट साइकोलॉजी में अपना कैरियर बनाते हैं, कुछ फॉरेंसिक में अपना कैरियर बनाते हैं, तो कुछ हेल्थ साइकोलॉजी में अपना कैरियर बनाते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के अंदर में काउंसलिंग भी करते हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन काउंसलिंग भी होता है, लोग इसमें फील्ड बना रहे हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अलग फील्ड बना रहे हैं। तो सब इतने सारे ब्रांचेस है, लोग अपना अलग अलग फील्ड में अपना कैरियर भी बना रहे हैं। सोशल साइकोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडुकेशन साइकोलॉजी में तो बहुत खासकर गवर्नमेंट ध्यान दे रहे हैं।
ताकि बच्चों लोग जो अच्छे से स्टडी हो सके, उनके बारे में टीचर समझ सके और टीचर के बारे में स्टूडेंट समझ सके। और इसमें बहुत सारे थ्योरी आते हैं लर्निंग में, जैसे अल्बर्ट बैंडूरा का फेमस थ्योरी है, वो सब कुछ हम आप लोगों को पढ़ाने वाले यहीं पे। डेवलपमेंट साइकोलॉजी, फिर काउंसलिंग में तो बहुत लोगों का कैरियर बन रहा है इसमें। काउंसलिंग में अलग अलग लोग काउंसलिंग दे रहे हैं, फैमिली काउंसलिंग दे रहे हैं और लोग इसमें अपना कैरियर बना रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग भी अपना जो भी फील्ड आपको पसंद आता है आप उसमें अपना बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री कोर्स मिलने वाला है। यूजीसी नेट के लिए स्पेशल कोर्स मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक आपको सब कुछ यहाँ पे फ्री में मिलेगा। हर एक टॉपिक कवर अप कराया जाएगा, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। सिर्फ आप हमारे चैनल से तैयारी करके आप ईजी में आप नेट का तैयारी कर सकते हैं और नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।